अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहे हैं यूनुस। यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई है, ये कहना है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का। एक तरफ जहां यूनुस के इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबे समय से जो लोगों के बीच से गायब रही वो पूर्व पीएम शेख हसीना अब सामने आई हैं और यूनुस पर आतंकवादियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता हथियाने का बड़ा आरोप लगाया और कहा कि इनमें से कई आतंकी संगठन ऐसे हैं जिन पर इंटरनेशनल बैन लगा हुआ है। हसीना ने इसे बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बता दिया। हसीना ने आरोप लगाए हैं कि यूनुस की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, ईसाई और बौद्ध समुदायों के खिलाफ हमलों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 से अब तक इन समुदायों के पूजा स्थलों पर हमले हुए और सरकार ने इन घटनाओं पर चुप्पी साध रखी है। इसके अलावा हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया कि उन्होंने आतंकवादियों और अपराधियों को रिहा किया है, जिनमें से कुछ संसद पर हमलों में शामिल थे। उन्होंने इसे सरकार की मिलीभगत करार कर दिया है और कहा कि इन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हसीना का कहना है कि यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकवादियों का अड्डा बना दिया है। उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है और सरकार आलोचकों को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां अपना रही है। इन आरोपों के बीच यूनुस की सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि हसीना को बांग्लादेश लाकर उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। हालांकि हसीना ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वो न्याय के लिए संघर्ष करती रहेंगी। बांग्लादेश की राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप सियासी तनाव को और बढ़ा सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये हालात देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सामाजिक ताने बाने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को हटाने की तैयारी हो रही है। सेना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग कर दी है। इस पर अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने कहा कि अगर उन पर चुनाव कराने या किसी और मुद्दे पर बेवजह दबाव बनाया गया तो वे जनता के साथ मिलकर जवाबी एक्शन लेंगे। शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता छोड़ने के बाद से वहां अस्थिरता बनी हुई है। देश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक बगावत हुई थी, जिसके बाद शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बिना किसी खून खराबा के तख्ता पलट हो गया, लेकिन अब एक बार फिर तख्ता पलट की राह पर यूनुस सरकार पहुंच रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बतौर चीफ एडवाइजर अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे 2024 में, लेकिन 9 महीनों के भीतर अब ये जंग सेना बनाम यूनुस हो चुकी है। बांग्लादेश सेना हर हाल में दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे चुकी है, जबकि यूनुस जनवरी से जून 2026 के बीच चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव टालने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।